कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही पावरफुल वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो हम लोगों को पता है कि हैबिट्स, गुड हैबिट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ हैबिट्स तो ऐसा है जो हमें बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन आज मैं 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर एक स्टूडेंट के पास ज़रूर होना चाहिए और अगर नहीं है तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपने अंदर लाना है। वो 5 हैबिट्स के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी का जो टाइम है उसमें आप जितना जल्दी अडाप्ट करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। तो आपको अडेप्टेबिलिटी आना चाहिए। तो अगर आपके पास वो हैबिट्स नहीं है तो आपको वो हैबिट्स डेवलप करना है। वो 5 हैबिट्स क्या है, आइए जानते हैं। सभी को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि आप अपना हैबिट्स बनाइए, हैबिट्स बाद में आपको बना देगा। तो हैबिट्स एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हमें डेवलप करना चाहिए। गुड हैबिट्स हमें डेवलप करना चाहिए। तो वैसे ही 5 गुड हैबिट्स जो एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए जिससे वो अपनी स्टडी में या वो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकता है। वो 5 हैबिट क्या है। सबसे पहला हैबिट, मेक टू डू लिस्ट। मेक टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है। मेक टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि राइट डेली टास्क। आप अपने डेली टास्क को लिखिए, रोज लिखिए। आपका जो भी नेक्स्ट डे का एक्टिविटीज होने वाला है उसको लिखिए। पेपर पेन की हेल्प से उसको लिखिए। पेपर पेन लिखने से होगा क्या कि आप अपने नेक्स्ट डे के बारे में एकदम क्लियर रहेंगे कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन सा काम करना है, जिससे कि आपका जो नेक्स्ट डे वो बहुत ही यूजफुल जाएगा। इसीलिए आपको टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल, एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें अपना टू डू लिस्ट बनाइए। लिखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमको ये टास्क फिनिश करना है। बीएसटी का ये चैप्टर रीड करना है, ईवीएस का ये चैप्टर रीड करना है, या मैथमेटिक्स रिवीजन करना है, कुछ फॉर्मूलाज लर्न करना है। जो भी आपका एक्टिविटीज है उसको लिखिए। ये टू डू लिस्ट का मतलब होता है। डेली के टास्क को आप लिख लीजिए। दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से कहने का क्या मतलब है, जैसे कि सबको पता है अपने टाइम को मैनेज करना है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी स्टडी को शेड्यूल कीजिए। शेड्यूल करने का मतलब क्या है, टाइम वाइज कभी भी शेड्यूल मत कीजिएगा, टास्क वाइज शेड्यूल कीजिएगा। क्योंकि टाइम वाइज हम लोग जब शेड्यूल करते हैं तो टाइम बीत गया, अगर वो हम नहीं कर पाए तो फिर वो दोबारा होता भी नहीं है। इसीलिए टास्क वाइज शेड्यूल कीजिए अपने स्टडी को। पहले से दिमाग में और पेन पेपर में लिख के रखिए कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कब करने वाले हो। मॉर्निंग में ये काम फिनिश कर लेना है, इवनिंग में ये काम कर लेना है। अपनी स्टडी को शेड्यूल कर लीजिए, वरना टाइम बीतते जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कब कौन सा टास्क करना है। तीसरा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देने का मतलब है कि डोंट बी अ रट्टू तोता। रट्टू तोता मत बनिए, सिर्फ लर्न करते जा रहे, लर्न करते जा रहे, लर्न करते जा रहे, लर्न करते जा रहे। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, समझ के पढ़ाई कीजिए। भले ही आप स्लो पढ़ो, बट आप जब समझ के पढ़ाई करते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहता है। लेकिन आप सिर्फ लर्न करने पे जाते हो तो आप लर्न करते हो और फिर वो भूल जाते हो, फिर आप लर्न करने के पीछे जाते हो। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चलता है। तो कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी पे, कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे जाइए। जब भी पढ़े उसका नोट्स ज़रूर बनाइए।
मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती हूँ, वो पढ़ते तो हैं, पढ़ाई वो कर रहे, वो ट्यूशन्स भी जाते हैं, बट वो नोट्स बनाने का जो हैबिट है ना वो उनके अंदर नहीं है। इसीलिए उस टाइम वो समझ गए और बाद में जब वो दोबारा से समझना चाहते हैं, जब वो थोड़ा सा भूल रहे हैं या उनको थोड़ा सा फिर से याद करना है, उस चीज़ों को रिवीजन करना है, तो उनको वापस से टीचर का हेल्प लेना पड़ता है या वापस से किसी का हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन जब आप सेल्फ नोट बनाते हो तो आप कभी भी उस नोट्स की सहायता से रिवीजन कर सकते हो, उन चीज़ों को वापस से दोहरा सकते हो, वापस से मेमोराइज कर सकते हो। इसीलिए नोट्स बनाना चाहिए। रिवीजन, जैसे कि थर्ड पॉइंट है कि रिवीजन करना चाहिए। सिर्फ नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नए जो पुराना कॉन्सेप्ट आपके पास है उसका रिवीजन कब कर रहे हो? मैथ्स का आपने 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन क्या उसका रिवीजन आप किए हो? रिवीजन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी अपना शेड्यूल बनाओ कि जिसमें आप सीखने का टाइम बनाओ कि वीक में 4 डेज 5 डेज हम सीखेंगे और 2 दिन ऐसा रहेगा कुछ नया नहीं सीखेंगे, हम रिवीजन पे ध्यान देंगे, अपना रिवीजन करेंगे, जो भी 5-6 दिनों में मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ये हैबिट नंबर 3 है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। हैबिट नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन, फोन में एक नोटिफिकेशन आया नहीं कि कॉपी किताब बंद हो जाता है और उस नोटिफिकेशन को चेक करने हम चले जाते हैं कि क्या आया है मैसेज। भले ही हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल ना हो, लेकिन आपका ध्यान शिफ्ट हो गया ना, आपका फोकस शिफ्ट हो गया ना। तो फिर जब आपको पता है कि आपका ध्यान और आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर उस चीज़ को पढ़ाई के पास रखना ही क्यों, उसको वहाँ से दूर रख दीजिए। आप जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम तक के लिए अपने फ़ोन को आप साइड कर दो या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो उस टाइम पीरियड के लिए। इससे होगा ये कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पढ़ाई पे अपना फोकस दे पाओगे। वरना फोकस कब आपका पढ़ाई से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो फोन को साइड कर दो या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो उस टाइम पीरियड के लिए और पूरा फोकस से अपना पढ़ाई करो। नॉइस फ्री इन्वायरमेंट, अपने लिए ऐसे इन्वायरमेंट का सिलेक्शन करो जहाँ पे ज़्यादा नॉइस ना हो, आराम से आप बैठ के पढ़ाई कर सको, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, वरना फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो फोकस को बनाए रखने के लिए आप ये सब टिप्स को फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट जो है आपका हैबिट वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल कहने का क्या मतलब है? हेल्दी लाइफस्टाइल से कहने का मतलब है कि प्रॉपर स्लीप लीजिए, 6 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लीजिए। जो भी आपका स्लीपिंग ड्यूरेशन है वो 6 आवर्स किसी का होता है, किसी का 8 आवर्स होता है, उस हिसाब से अपना स्लीपिंग लीजिए। आजकल स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो सोचते हैं कि दिन भर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन रात को वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और रात के टाइम वो पढ़ाई करते हैं, अपने नींद को खराब करके वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसा करने लगे तो आपके हेल्थ पे असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मत करिए, अपने स्टडी का शेड्यूलिंग कीजिए अच्छे से और रात का टाइम जिस चीज़ के लिए है यानी सोने के लिए, उसको उसी के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने टास्क को टाइम से कंप्लीट कीजिए। जो भी आपका मॉर्निंग का टाइम है, डे का टाइम है, उसमें हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड से थोड़ा दूर रहिए, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए क्योंकि ये आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता है। और हेल्दी क्यों रहना है, क्यों हेल्दी रहना चाहिए, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट
हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। एक्सरसाइजेस में आपका दोनों एक्सरसाइज आता है। दो एक्सरसाइज कौन सा? फिजिकल एक्सरसाइज, उसके साथ ही साथ मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है और मेंटल एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल बॉडी जितना ठीक रहेगा उतना एनर्जेटिक के साथ आप काम करोगे, और मेंटली भी आप जितना अच्छा हेल्थ बना के रखोगे, आप उतना ज़्यादा अपना फोकस, अटेंशन इन सब को बढ़ा पाओगे। तो ये सब कुछ 5 हैबिट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और आप इसको फॉलो करके अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या अगर आप कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें।